बेसिकली मैं कर रहा हूँ शादी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि टाइम हो गया है और मुझे बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। तो ऐसे डिसीजन लेने के बाद आदमी जनरली अपने दोस्तों को पूछता है, और मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और उनमें से एक है रघु। तो मैंने पूछा, रघु शादी के बाद क्या होता है, व्हाट इज़ द फीलिंग, क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और वो मुझे थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा था। मैं काफ़ी सिंपल आदमी हूँ, दाल चावल खाने वाला। मगर अब भाई की शादी आ रही है, सूट वूट सिलवाना पड़ेगा, शेरवानी वगैरह बनवानी पड़ेगी, फिटिंग उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से मैं भी जिम हिट कर रहा हूँ। मेरा वर्कआउट करना बनता है क्योंकि मैं लड़के का बड़ा भाई हूँ और मेरे को अच्छी तरह दिखना है। इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ये जितनी मसल है ना, सब हेकड़ी निकलने वाली है शादी के अगले दिन से। कैसा लगेगा इतने सिक्स पैक और मसल लेके पिटाई खाएगा लड़की से। जितने भी सेलिब्रेशन है, जितनी बारी मतलब जो भी उसको घर गया हूँ, किसी घर कोई शगन वगन, मेरे को सिर्फ मिठाइयाँ ठूस रहे हैं। यू नो, मैं तो मीठा खाता भी नहीं। मुझे चक्कर आ जाते इतनी सारी स्वीट। नो बट ये लॉजिक है, अगर बंदा पतला रहा या मोटा नहीं हुआ तो पता है सबसे पहले सास बोलती है, फिर पड़ोसी बोलते हैं, सारे लड़के के रिश्तेदार बोलते हैं, यार क्या है सूप पे काटा हो गया लड़का, अच्छी तरह खाना नहीं खिलाती है, खाना अच्छा नहीं बनाती होगी, इसलिए इसको घर का खाना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए पतला हो रहा है। ऐसा बोलते हैं। उस दिन में मोटा होकर घूमेगा, वरना पिटाई खाएगा ये। लाइफ में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फंक्शन आने वाले हैं जहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा डाइट पे। पता नहीं, जब किसी के स्पेशल मोमेंट्स होते हैं उसमें उसको उसकी मर्जी के खिलाफ खाना खिलाया जाता है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं अपने सारे परिवार वालों को और नए परिवार वाले सदस्यों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे को फ्राइड और मीठा ये सब चीज़ें मत दो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो प्लीज़। वैसे अच्छा ट्रिक भी है, क्योंकि अभी मोटा हो गया तो बाद में मोटा और भी होना पड़ेगा। अभी डैमेज कंट्रोल कर रहा हूँ मैं बेसिकली। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ पे मोटा होना है तो इतना पतला हो जाओ कि जो मोटा हो तो भी नॉर्मल पे आ जाए। यार मेरे को सडनली एक ख्याल है, कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे यार। कपड़े सिलवाने के लिए बॉडी तो बना रहा हूँ, मगर कपड़े भी तो सिलवाने। यार तेरे गिफ्ट विफ्ट नहीं देते लड़के वालों को, सूट्स वगैरह? मैं अपना नाम भेजाऊँ? लड़कों के लिए वो आ रही है कंगियाँ। So Roadie is done. Roadie's 11 is done. Today is the 30th, 29-30th of January. सब खुश हैं यार यहाँ पे, सब घर जाएंगे और चिल करेंगे। थोड़ी देर बहुत मेहनत की है सबने, हम ऑडिशन से लगे हुए। मैं रणवीर रन उससे पहले मतलब आई हैवंट गॉट एनी टाइम टू ब्रीथ। और जाते ही लंदन की पार्टी की टिकटें, मुंबासा की टिकटें, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, कौन सी वाली शादी पे आ रहा है, किसको कहाँ से पिक करना है, कौन से कार्ड छुपे हैं। हमको एक घर में रहना है, हमने घर नहीं देखा अभी तक से। अभी मैं बॉम्बे जाऊँगा, रेड है मेरे को 150 चीज़ों की रेड। कल उतरते ही 10 फ्लैट देख रहे हैं। 10 फ्लैट उतरते ही। रोडीज से आया हूँ मैं वापस। ये नहीं कि कोई मुझे जकूजी में बिठा के मेरे को मसाज दे। 10 फ्लैट देख रहे हैं कल। एक्चुअली टिल दिस पैकअप एवरीथिंग सबको लग रहा था मैं स्ट्रेस्ड हूँ। मैं एक्चुअली ये मेरे लिए वो क्वेश्चन पीरियड था कि ठीक है रोडीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद नाउ दैट स्ट्रेस तो अब शुरू है। टुमारो ऑनवर्ड्स इट्स गोना बी हेक्टिक। स्ट्रेस मत ले, हो जाएगा। तू दूल्हा है, डोंट, तू स्ट्रेस मत ले, हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, बता दो उनको मैं भाग गया। May I have your attention, people? I don't know how to be a roadie. I don't know what it feels like to be a roadie, to be a contestant. In the whole crew, Akshay doesn't know how to be a roadie. He knows how to make roadies. He doesn't know how to be a roadie. But there's one guy on the crew that knows how to be a roadie. There was a guy who was a roadie, ढक्कन बच्चा जिसे बोला जाता है, spoilt brat. कहने को आर्मी का लड़का है. That kid has grown up on this show in front of all of you viewers, roadies and crew, and is getting married. This is his last roadie as a bachelor. So Romance Rambo, tonight's your last night with him. Happy last bachelor roadies. But the point is, you're very lucky. For everything that you've done, everything that you've achieved, everything, no.
You are the lucky one. You have earned her. Go for it. But this is the last bachelor roadie. Focus! I'm eating cake. तू नहीं खाएगा तो देख लियो. Okay, guys. नहीं खा रहा Okay, we can do it two ways. Either throw this at everybody. हम लोग ने रोडी से बहुत बारी किया है. This is where the party starts. उतारो. ये भी. अरे पानी पानी. नहीं पानी नहीं. You have been so integral part of my bachelorhood. Can you believe he's getting married? तूने आज छोड़ दी थी. Be honest. है ना? I had given up hope also. कोई सीन ही नहीं है कि इस लड़के से कोई लड़की शादी करेगी. But Priyanka, you're brave, and we love you for that. And as two experienced married men, we have only one word of advice. Run, Vijay, don't do it. Run, Vijay, run. I wasn't expecting कि इन सबको ऐसा कुछ याद रहेगा या ऐसा कुछ होगा कि भैया अगली बार जब मिलेंगे तो मैं एक इज्जतदार शादीशुदा आदमी होगा. And it was quite a good surprise. I mean, बहुत अच्छा लगा. And you know, especially to share it with people जो जिनको पता है कि हाँ ये ऐसा था, कैसे कैसे लोग थे इसकी लाइफ में और कौन कौन आया कौन कौन गया और अब शादी हो रही है. तो it's good to share these moments with people who actually know you. शायद अगले साल मैं एक ट्रिप पे होऊंगा जहाँ पे काम भी करूँगा और बाद में I'll have company. Hopefully she'll be with me. That's what I'm looking forward to. Next year, not single, I'll be with her. If she wants to, because I don't know if she wants to rough it out. रणवीर सर आपकी शादी हो रही है. ऑल द बेस्ट सबकी तरफ से, कैमरा टीम की तरफ से. अगले टाइम में दोनों आएंगे. नहीं अगली बार तीनों को लेके आना. दो. नहीं तीन नहीं, दो. नहीं लगे? या सो सब्सक्राइब करो ठीक है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना. ठीक है प्रॉमिस.